नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए कि 24वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 24वां एवं सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल की इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रजत पाटीदार की कप्तान वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने के लिए बेंगलुरु को आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आज दो खतरनाक बल्लेबाजों पर थी, जहां पर आज विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे। जहां पर पारी के दूसरे ही ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उनको पहली स्पिन गेंद पर कवर्स की ओर शॉट खेलने के प्रयास में गए बाउंड्री लाइन और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली जाती है। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट आकर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ अक्षर पटेल को एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अगली गेंद पर फील्ड सॉल्ट फिर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर पारी का तीसरा ओवर लेकर मिशेल स्टार्क आते हैं तो फील्ड सॉल्ट उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। दोस्तों, फील्ड सॉल्ट का खतरनाक अंदाज यहीं नहीं रुकता। मिशेल स्टार्क जैसे घातक गेंदबाज को अगली गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके बाद तीसरी गेंद पर तो बैक टू बैक फ्लिप सॉल्ट एक खतरनाक लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही बैक टू बैक यह उनकी तीसरी बाउंड्री होती है। इसके अलावा इस ओवर की चौथी गेंद पर फील्ड सॉल्ट फ्री हिट का फायदा उठाते हैं और एक गगनचुंबी सिक्स एक फुल शॉट लगाकर लगा देते हैं। इस ओवर में खतरनाक 30 रन के साथ 3 ओवर में टीम 53 रन बना लेती है। दोस्तों, चौथे ओवर में विराट कोहली आकर कप्तान अक्षर पटेल की तीसरी गेंद को बेहतरीन कवर्स की तरफ उठाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम अब बेहतरीन अपने 50 पूरे कर लेती हूं। आज यह जोड़ी रन से बेहतरीन अंदाज में खेल रही थी। दोस्तों, पता नहीं चला और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में 61 रन की साझेदारी हो जाती है। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पैल लाकर फील्ड सॉल्ट को एक गेंद करते हैं और रन लेने के चक्कर में फील्ड सॉल्ट रन आउट होकर चले जाते हैं और इस 27 रन बनाकर फील्ड सॉल्ट ने अपना बदकिस्मती से विकेट गंवा दिया था। दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल को मैदान पर भेजा जाता है तो फिर इसके बाद दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ा ही पाते हैं। मगर 6वें ओवर में मुकेश कुमार आकर देवदत्त पडिक्कल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और देवदत्त पडिक्कल आज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और आरसीबी ने आज 64 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरते हैं और पारी के 7वें ओवर में बिपराज निगम को विराट कोहली तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर एक खतरनाक गगनचुंबी 6 लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर लगा देते हैं और इसके साथ ही वह एक बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने जा रहे थे। लग रहा था आज विराट कोहली बड़ी पारी खेलेंगे, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर विपराज निगम स्टार्क के हाथों विराट कोहली को कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज विराट कोहली 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी आज बेंगलुरु की टीम ने बहुत जल्दी 3 विकेट खो दिए थे और ऐसे में अब बल्लेबाजी पर दबाव आ गया था और अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन देखकर आज अक्षर पटेल खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन को भेजा जाता है तो 8वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं तो कप्तान रजत पाटीदार उनको तीसरी छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार पारी में अपना बेहतरीन अंदाज वह दिखाना शुरू कर देते हैं। मगर फिर पारी के 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका देती है
तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा आकर लियाम लिविंगस्टोन को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। आज लियाम लिविंगस्टोन 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने थे दोस्तों। ऐसे में अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज जीतेश शर्मा को मैदान पर भेजा जाता है और बेहतरीन शुरुआत होने के बाद भी शुरुआती 10 ओवर में अब टीम 4 विकेट खोकर सिर्फ 91 रन बना पाई थी, जो टीम शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए घातक नजर आ रही थी। अब वह बैकफुट पर थी और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने दबाव में डाल दिया था। और इसके बाद फिर कप्तान रजत पाटीदार मोहित शर्मा को टारगेट करते हुए 12वें ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाकर अपनी टीम को 100 रन भी पूरे करवा लेते हैं। और अब यहां से जीतेश शर्मा के कंधों पर एक जिम्मेदारी थी कि वह बेहतरीन अपनी टीम को आगे बढ़ाए। मगर पारी के 13वें ओवर में कुलदीप यादव आकर अपनी फिरकी का जादू चलाते हैं और जीतेश शर्मा को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज जीतेश शर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए दोस्तों। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या मैदान पर आते हैं और पारी के 15वें ओवर में कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए कृणाल पांड्या दूसरी गेंद पर सामने की ओर शॉट लगाकर सीधी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। मगर दूसरी तरफ रजत पाटीदार एक सदी हुई पारी खेल रहे थे। मगर कुलदीप यादव 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को विकेटकीपर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और रजत पाटीदार भी आज सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं, जहां पर शुरुआत धमाकेदार होने के बाद भी अब 15 ओवर में 117 रन पर 6 विकेट खोकर बेंगलुरु की खराब स्थिति हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर टिम डेविड आते हैं। मगर आज दिल्ली की गेंदबाजी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उसको देखकर आज पूरा बेंगलुरु हैरान था और खतरनाक कप्तानी आज अक्षर पटेल करते हुए नजर आ रहे थे। और इस दबाव के कारण उन 18वें ओवर में विपराज निगम को कृणाल पांड्या एक शॉट लगाने जाते हैं। आशुतोष शर्मा उनको कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और कृणाल पांड्या भी 18 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को आना पड़ता है और फिर 19वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं तो टीम डेविड उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। दरअसल पहली गेंद पर फ्लैट शॉट लेग साइड की तरफ लगाकर टिम डेविड एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और बेहतरीन दर्शकों के बीच में गेंद चली गई थी। यही नहीं, दूसरी गेंद पर एक पॉइंट फील्डर को साइड से कट शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री के साथ। अब वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर अपनी टीम के बड़े स्कोर बनाना चालू कर चुके थे। फिर चौथी गेंद पर तो टीम डेविड अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ क्लियर करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अब अंतिम ओवर लेकर मुकेश कुमार आते हैं और टिम डेविड के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन ओवर में रन बनाकर अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं। और पहली गेंद पर टिम डेविड मुकेश कुमार को फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाकर मारते हैं और बेहतरीन संपर्क के साथ गगनचुंबी 6 हासिल होता है। दोस्तों, यही नहीं, तीसरी गेंद पर टिम डेविड डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर टिम डेविड मुकेश कुमार को एक बेहतरीन गेंद को परख कर चौका हासिल करते हैं। और इसी बेहतरीन ओवर में 19 रन के साथ टीम 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 163 रन बना लेती है और आज दिल्ली कैपिटल्स को 164 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया जाता है, जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अपनी टीम के लिए शुरुआत करने और 164 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर इस वहां मुकाबले में फाफ डुप्लेसिस और जैक फ्रेशर मैगर के कंधों पर एक बेहतरीन एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होती है। और यश दयाल को दूसरी ओवर में मैकगर्ग दूसरी गेंद पर क्रीज में रहकर पंच करके चौका जरूर लगाते हैं। मगर आज बेंगलुरु की गेंदबाजी ने भी कमाल कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यश दयाल ने फाफ डुप्लेसिस को कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया और आज 7 गेंदों में 2 रन बनाकर डुप्लेसिस पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश राहुल आते हैं तो तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आकर जैक फ्रेशर मैकगर्ग को
विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। और आज जैक फ्रेजर मैकगर्क 5 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद लोकेश राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अब टीम को संभाले और उनका साथ देने के लिए अभिषेक पुरेल आते हैं। और लोकेश राहुल भुवनेश्वर कुमार को तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर क्रीज में रहकर मिड ऑफ की तरफ चौका हासिल कर लेते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं और अपना बेहतरीन अंदाज दिखाकर चौका हासिल करते हैं। दोस्तों, 2 विकेट खोकर 3 ओवर में टीम 21 रन बना चुकी थी। जल्दी विकेट गिर जाने के बाद अब कहीं ना कहीं दबाव टीम पर था और चौथे ओवर में यश दयाल को लोकेश राहुल तीसरी गेंद पर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक चौका लगाते हैं। अब लोकेश राहुल और अभिषेक पुरेल के बीच में एक साझेदारी होना जरूरी था क्योंकि जीत हासिल करनी थी। जल्दी विकेट गिर चुके थे, मगर अभिषेक पुरेल चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और महज आज 7 रन पर अभिषेक पुरेल पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल आ जाते हैं। पहले 3 विकेट बेहद जल्दी गिर जाने के बाद दबाव में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आ गई थी और बेहतरीन शिकंजा अब गेंदबाजी ने कस लिया था। मगर 6वें ओवर में जोश हेजलवुड को अक्षर पटेल तीसरी गेंद पर पॉइंट की तरफ एक कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार पावर प्ले में 3 विकेट खोकर टीम सिर्फ 39 रन बना पाई थी। खराब शुरुआत होने के कारण अब दिल्ली के सिर पर हार का खतरा मंडराने लगा था, मगर लोकेश राहुल 8वें ओवर में जोश हेजलवुड को 5वीं गेंद पर एक बैकफुट से शॉट लगाने के प्रयास में गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार आज टीम अपने 50 रन पूरे कर लेती है। 9वें ओवर में सुयश शर्मा आते हैं तो अक्षर पटेल उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ चौका हासिल करते हैं। अब अक्षर पटेल और लोकेश राहुल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को सुयश शर्मा टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अक्षर पटेल सिर्फ आज 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स को मैदान पर भेजा जाता है और लोकेश राहुल के साथ वह एक सदी हुई बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। 12वें ओवर में कुणाल पांड्या को ट्रिस्टन स्टब्स पहली गेंद पर कलात्मक शॉट लगाकर गैप में चौका हासिल कर लेते हैं। फिर तीसरी गेंद पर लोकेश राहुल कुणाल पांड्या को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और इसके साथ ही इस ओवर में 13 रन के साथ टीम 80 रन पर पहुंच गई थी। फिर 13वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन को गेंदबाजी थमाई जाती है तो लोकेश राहुल यहां से अपना गैर बदल देते हैं। दूसरी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई स्पिन को परखकर एक शानदार चौका हासिल करते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन को लोकेश राहुल सिंगल एक बेहतरीन हवाई यात्रा पर गेंद को भेजकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और बेहतरीन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर पारी के 14वें ओवर में यश दयाल के सामने लोकेश राहुल एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दोस्तों, लोकेश राहुल की इस सदी हुई पारी ने आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा था, वरना बैंगलोर की गेंदबाजी ने तो आज कमाल कर दिया था। 15वें ओवर में जॉस हेजलवुड को लोकेश राहुल स्लोअर बाउंसर पर एक शानदार चौका लगा देते हैं तो दूसरी गेंद पर लोकेश राहुल एक खतरनाक कट शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की तरफ बाउंड्री हासिल करके एक और चौका लगा देते हैं इस ओवर की 5वीं गेंद पर। तो फिर जोश हेजलवुड को लोकेश राहुल टारगेट करते हैं और एक बेहतरीन शॉट का इस्तेमाल करके एक चौका हासिल कर लेते हैं। अंतिम गेंद पर लोकेश और राहुल एक बेहतरीन लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस ओवर में 22 रन के साथ अब टीम 4 विकेट खोकर 121 रन बना चुकी थी। फिर 16वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी पर आते हैं तो ट्रिस्टन स्टब्स चौथी गेंद पर बैकफुट से डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं। यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स शर्मा को आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही 16 ओवर में 4 विकेट खोकर टीम 134 पर पहुंच जाती है।
अब अंतिम 4 ओवर यानी 24 गेंदों में 30 रन जीत के लिए चाहिए थे और अब परेशानी में कहीं ना कहीं विराट कोहली और रजत पाटीदार नजर आ रहे थे और वह बेंगलोर की हार निश्चित नजर आने लगी थी। 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को ओवर दिया जाता है तो ट्रिस्टन स्टब्स उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार गुड लेंथ में डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स एक शानदार चौका लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजकर इस ओवर की समाप्ति करते हैं। अब टीम को अंतिम 18 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी और ऐसे में 18वां ओवर जब यश दयाल को दिया जाता है तो लोकेश राहुल उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी 6 लगा देते हैं पुल शॉट के साथ और टीम अपने 150 रन पूरे कर लेती है। अब जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता होती है। अगली गेंद पर लोकेश राहुल चौथी गेंद पर एक बेहतरीन थर्ड मैन की तरफ रिवर्स स्वीप लगाकर स्कूप के साथ चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल गगनचुंबी 6 से लगा देते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लोकेश राहुल की खतरनाक पारी के दम पर 6 विकेट से हरा दिया और 17.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 159 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही आज दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु को उसी के घर में हराया, मगर अभी तक 2025 के आईपीएल में दिल्ली को कोई भी टीम नहीं हरा पाई है। इस महामुकाबले में लोकेश राहुल इस जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वह लाजवाब रही और अपने होम ग्राउंड पर, क्योंकि वह बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं, तो ऐसे में उन्होंने खतरनाक अंदाज दिखाया। 53 गेंदों का सामना करके 93 रन की शानदार पारी खेली और इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में लोकेश राहुल के इस खूंखार प्रदर्शन और दिल्ली की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।